आपको क्लियर होता चला जाए, क्योंकि आधार यही है। टोटल हमारी 120 साल की टोटल जो महादशाएं होती है, जिस प्लेनेट को जितना स्पेस महर्षि पारसर ऋषि ने दिया, हमने कोई छेड़खानी नहीं करी, उतने ही स्पेस में उसको डिवाइड कर दिया, जिससे हमारी जो प्राचीन पद्धति उससे छेड़खानी नहीं करी जा सके। कि हम कहें कि हमने उससे छेड़खानी करी है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया, ऐसा नहीं किया। केपी जी ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है। तो अब कैसे डिवाइड करा है इसको समझ लीजिए। एक मोटा सा सिद्धांत यहां लिखी होती है, एक राशि क्या लिखी होती है, एक राशि, मान लीजिए मेष राशि, ठीक है। ये पूरी क्या हो गई, मेष राशि 30 डिग्री। एक राशि के अंदर कितने नक्षत्र होते हैं, 2.25। यहां पर आपने 2.25 नक्षत्र लिख दिए। जैसे एक स्क्वायर मैंने ऐसे यूज करा, ये मान लो मेष राशि है, यहां से यहां तक कंप्लीट, ये मेष राशि का पार्ट हो गया 0 डिग्री से 30 डिग्री। अब इस मेष राशि के अंदर कितने नक्षत्र होंगे, 2.25, पहला, दूसरा और 1/4, ये 1, ये 1, ठीक है। अब आपने ये यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, ये एक नक्षत्र की कितनी होती है, 13 डिग्री 20 मिनट। यहां से यहां तक 13 डिग्री 20 मिनट, और ये मेरा कितना हो गया, क्वार्ट्स जो बचा 1/34 से का, ये 3 डिग्री 20 मिनट का बचा। अब आप जोड़ लीजिए, 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, सब लोग जोड़े इसको, 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, इसको टोटल जोड़े 30 डिग्री, ये टोटल हमारा 100 डिग्री बैठेगा, ठीक है। अब देखिए यहां तक आपको सब कुछ मिला हुआ है। अब नई चीज क्या ऐड हो गई, अब आप ये राशि पे खड़े थे, यहां एक नक्षत्र पर आए, इनमें से कोई एक नक्षत्र पर तो वो हो गई। अब यहां से हमने क्या करा कि एक पॉइंट को उठा लिया कि मेरा सोर्स ऑफ लाइट जो जली, इसमें से निकलकर इस नक्षत्र पर पहुंची। तो मैं क्या बोलूंगा कि कोई भी ग्रह, एक प्लेनेट, समझना बड़े ध्यान से, एक प्लेनेट एक राशि में बैठता था हमेशा, उसकी एक डिग्री होती थी आप पे पर्टिकुलर, और वो पर्टिकुलर डिग्री आपको एक नक्षत्र देती थी। अब मैंने उस नक्षत्र को, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे टोटल कितने नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। पहले नक्षत्र का नाम है मेरे का अश्वनी, अभी मैं लिखवाऊंगा ये 27 कौन कौन से। ये पहला नक्षत्र है मेरा अश्वनी। अब मेरा कोई भी ग्रह मेष राशि में बैठा है, अश्वनी नक्षत्र पर बैठा हुआ है, तो मैंने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर उसे, जो ये नक्षत्र है 0 से 13 डिग्री 20 मिनट, इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्सों में डिवाइड कर दिया, 9 पार्ट्स में। और लिख लेना ये बात, 9 पार्ट्स में जो डिवाइड किया है वो करा है एज पर दशा रूल, जो कि हमें महर्षि पाराशर जी ने बताई है। अर्थात 13 डिग्री 20 मिनट को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा, तो आप लोग कहेंगे कि जैसे सर आपने 13 डिग्री 20 मिनट को 4 में डिवाइड किया था, तो 3 डिग्री 20 मिनट आया, सबको इक्वल मिला। और यहां मैं बोल रहा हूं 13 डिग्री 20 मिनट को 9 से डिवाइड करना है एज पर दशा रूल। तो दशा तो सबकी अलग अलग होती थी, समझ लो बड़े ध्यान से बात, क्योंकि इस लॉजिक को अगर आप पकड़ लेंगे तो यूनिवर्सल टेबल बड़ी इजी हो जाएगी। यहां मैं से 9 से डिवाइड कर रहा हूं एज पर दशा के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर ये तो डिवाइडेशन अगर मान लो मैं कर भी देता हूं, तो मान लीजिए जैसे करके देखते हैं, तो ये 1 यहाँ पे पूरा गया, 4 पार्ट्स यहाँ 4 डिग्री के 20 मिनट के बचे, तो मुश्किल से जाके 1 डिग्री मोटा मोटी लगभग 6 सेकंड के आसपास मोटा मोटा बनेगा ये। अब ये सारे पार्ट्स में
इक्वल इक्वल अगर हम डिवाइड करेंगे तो कोई रूल बनता नहीं था। तो यहाँ क्या निकला, जो 9 प्लेनेट है उन 9 प्लेनेटों को जो दशा दी गई उसके अकॉर्डिंगली से डिवाइड कर दिया। अब कैसे डिवाइड करते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिख लीजिए आप रूल को, अब कैसे हमने डिवाइड करा है। अब मान लीजिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभी, केतु को पकड़ेंगे, केतु को पकड़ा, केतु की महादशा लिख ली, कितने साल की होती है टोटल, 7 साल की होती है, वेरी गुड, 7 साल की होती है। टोटल विंशोत्तरी महादशा कितने साल की होती है, और एक नक्षत्र कितने डिग्री का, कितने मिनट का बताया था मैंने अभी, केतु। अब देखिए रूल बन गया है हर किसी के लिए, जो दशा जितने साल की है, टोटल कितनी विंशोत्तरी महादशा है, मल्टीप्लिकेशन बाय 800। अब आप इसका इतने कैलकुलेशन करिए, कितना आ गया, सभी लोग कैलकुलेट कर लें, 46.66 कुछ समथिंग आएगा। आप देखिए सभी निकाल के कितना आ रहा है, ये 46 आ रहा है। अब ये भी ध्यान रखें, इसको रीड कैसे करा जाता है, ये लोगों को बहुत गलती होती है। जब तक हमारा यहाँ फर्स्ट 60 नहीं होता है, जो पहली वाली चीज बोली जाती है उसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी डिग्री होती है, एक डिग्री के अंदर टोटल 30 मिनट होते हैं, ठीक है, और एक मिनट के अंदर 60 होते हैं। तो यहाँ जो वैल्यू आई ये 46.66 आई, अर्थात 60 से कम है, तो 0 डिग्री, समझ गए, 46 मिनट 6 सेकंड ये वैल्यू आई, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आप लिख लीजिए 0 डिग्री 46 मिनट, और जब से आप और कैलकुलेट करेंगे तो ये 40 सेकंड हो जाएगा। ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, केतु की। ऐसे आप शुक्र की निकालिए सभी लोगों, शुक्र की निकालें, शुक्र कितना होता है मेरा, 20 साल के लिए, वेरी गुड। 20 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 120 मल्टीप्लाई बाय 800, कितना आ गया, करिए सभी लोग, वेरी गुड, 133.3। अब ये कितनी वैल्यू आ गई, 133, 60 से डिवाइड करेंगे, 2 डिग्री पूरा पूरा जा रहा है, 2 डिग्री कितने मिनट बचे, लिख लीजिए इसको, 13 मिनट 20 सेकंड, ये वैल्यू लिख दी मैंने। ये आपने वीनस की कैलकुलेट कर दी, आगे कैलकुलेट करिए ऐसी सन की, सूर्य की निकालिए, 6 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 800, कितना आ गया, 40 आ गया। क्या लिखेंगे, 0 डिग्री 40 मिनट्स। अब मैं आपको सबकी लिखवा देता हूं, आप एक बार लिख लीजिए मोटा मोटी। सन की आपने निकाल ली है, मून की लिख लीजिए, 1 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड, मंगल की लिख लीजिए, मंगल की आएगी 0 डिग्री 46 मिनट, राहु की आएगी 2 डिग्री, और जुपिटर की आएगी 1 डिग्री 46 मिनट। सैटर्न की आएगी हमारी 2 डिग्री कंप्लीट। और आप सभी लोग 13 डिग्री 20 मिनट में से 11 डिग्री 26 मिनट माइनस कर लें,
ये मुझे माइनस करके बताएं। 13 डिग्री 20 मिनट में से 11:26 माइनस करें। ये डिग्री है पहली वाली, ये मिनट है। हाँ मैंने ये मरकरी की वैल्यू बोली है मैंने। 1 डिग्री 34। ये मैंने माइनस इसलिए करने के लिए दिया एक बार, तो आपको सबको घटा जोड़ने में थोड़ा सा गलतियां जो होंगी वो अभी हो ले, वो ज्यादा बेटर, जिससे आप समझ पाए। डिग्री में से डिग्री घटेगी हमेशा, और मिनट में से मिनट घटेगा। तो अभी आप सब लोग अपना अपना निकाल के रखें, मैं सबसे अलग अलग पूछूंगा जिससे गलतियां यहीं पे क्लियर हो जाए। कोई शर्माने की बात नहीं, लोग गलतियां करते माइनस करने में। हाँ जी मंगल सर निकाली। सपना मैम आप बताइए। सर मेरे ख्याल से ये 20 आना चाहिए। वेरी, हमें तो 13 डिग्री 20 मिनट में से 11 डिग्री 26 मिनट माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे बताइए आप लोग, सभी लोग। सपना मैम आप बताइए, आपने जो भी गलती करनी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर वो तो वैसे तो 2 डिग्री आ रहा है, नहीं मैडम 2 डिग्री नहीं आएगा, मैंने पूछा इसलिए। कितना आ रहा है आप बोलिए, वैल्यू बोलिए। देखिए मैडम अब मैं बोलता हूँ, इधर समझिए। चलो 1 डिग्री 54 मिनट। ये होती है पहला डिग्री, ये होती है मिनट, और ये होती है सेकंड। जब मैं डिग्री से मिनट पर उधार लेके आऊंगा, बच्चों वाली वो बच्चे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे पढ़िए इसको। डिग्री से मिनट पर लेकर आऊंगा तो 60 जाएगा, ये 60 और प्लस 20 80 हो जाएगा। अब 80 में से आपने 26 माइनस करना है, ठीक है। ये 40 64 हो जाएगा, सॉरी 54 हो गया। और मैडम यहाँ मेरा 12 बचे, अब 13 की जगह 12 हो जाएगा। यहाँ 1 डिग्री 54 मिनट, ये मेरी मरकरी की डिग्री आ गई मैडम। अब आप कहेंगे सर ये डिग्रियां निकलवाई क्यों है, आपके पास जब वैल्यू तो सारी दे, इन डिग्रियों को कहाँ यूज होने वाला है। अब यही कमाल है, आप देखना, अगर बड़े ध्यान से मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, अगर आपने यूनिवर्सल टेबल के अंदर इन डिग्रियों का खेल समझ लिया, तो आप कभी भी केपी के यूनिवर्सल टेबल, अर्थात जो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, कि जैसे मैं आपसे पूछूं शनि 15 डिग्री का मेष राशि में बैठा है, शनि 15 डिग्री का मेष राशि में बैठा है, उसका नक्षत्र बताइए। तो आप कहेंगे ये तो बहुत टिपिकल है सर, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे याद कर लेंगे हम। और चलो नक्षत्र आप बता भी दो, फिर मैं कहूंगा आप नक्षत्र बताओ बिना देखे। तो ये अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, आप ये सॉल्व करने जा रहे हैं जैसे एक प्लेनेट किसी राशि में बैठता है, एक प्लेनेट किसी राशि में बैठता है, किसी नक्षत्र पर बैठता है, किसी सबलॉर्ड पर बैठता है, ये आप फाइंड करने जा रहे हैं एज पर यूनिवर्सल टेबल। ये मैं आपको अब यूनिवर्सल टेबल पढ़ा रहा हूं। अब जो आपने अभी तक जो डिग्रियां निकाली है उनको कैसे यूज करना है, अब हमारा ये काम चलेगा। अब बेशक 5 मिनट के लिए आप कॉपी पेन रख दें और पूरा फोकस ब्लैक बोर्ड पे कर लें। केवल एक राशि आपको समझ में आ गई, बाकी सारी एडिटिव वर्क करती है। तो अभी एक राशि मैं आपको समझाऊंगा, बड़े ध्यान से चलना है। हमने ले लिया मेष राशि, ठीक। ये हमेशा जब चलेगी 0 डिग्री से स्टार्ट होगी और 30 पर खत्म होगी। हर राशि 0 डिग्री से स्टार्ट होती है और 30 पर खत्म होगी। एक राशि के जो अंदर है हमेशा फिक्स है 2.25 नक्षत्र होंगे, ये भी फिक्स है। तो
मेष राशि है, 27 नक्षत्र है, सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस केवल याद हो सकता है, सीक्वेंस आपको ना हो, पर धीरे धीरे ये तो पता ही है। हमेशा पहला नक्षत्र कौन सा होता है? ये अश्वनी होता है। अगला नक्षत्र कौन सा होगा? भरणी, ये मेरा भरणी होगा, और तीसरा नंबर मेरा कृतिका होगा, ये सबको पता है। तो अश्वनी कितनी देर का रहेगा? 13 डिग्री 20 मिनट का। ये भी मैडम अगला कितना रहेगा? पूरा टाइम कितना चाहिए इसको, एक नक्षत्र को? तो 13 डिग्री 20 मिनट और 13 डिग्री 20 मिनट ऐड करो, कितना हो जाएगा? 26 डिग्री 40 मिनट। और मुझे मेरी राशि की जो लिमिटेशन है वो 30 डिग्री की है, परंतु नक्षत्र की लिमिटेशन कितनी होती है? 13 डिग्री 20 मिनट। तो मेरा कुछ पार्ट तो यहां पे कवर हो जाएगा 3 डिग्री 20 मिनट वाला। जो मेरा बच गया वो मेरा अगली राशि में चला जाएगा, और अगली राशि में कितना चला गया मेरा? 10 डिग्री, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट होता है, 10 डिग्री अगली में गया, और पिछली में कितना यूज हो गया? 3 डिग्री 20 मिनट। तो कितना हो गया ये? 13 डिग्री 20 मिनट। यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को? अब देखना अब क्या होता है आगे, यहां तक सबको पता होता है। एक राशि बना ली, 3 नक्षत्र, पहली राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र सभी में रहते हैं। अब आपने जो ये यूज करना है, जो अभी आपने तोड़े थे, उनको कैसे यूज करना है? अब मैंने बोला था कि जो ये अश्वनी है इसको 9 से डिवाइड करना है, और कैसे डिवाइड करना है? एज पर 10। तो पहले कौन आएगा? हमेशा सीरीज वही चलेगी हमेशा। पहले आएगा मैडम केतु, फिर केतु शुक्र वीनस, केतु शुक्र सन, केतु नजर नहीं आ रहा, थोड़ा टाइट बड़ा लिख देता हूं, कोई बात नहीं। केतु शुक्र सूर्य, फिर मैं लिख देता हूं चंद्रमा, फिर आएगा मंगल, मंगल के बाद आएगा राहु, राहु के बाद आएगा गुरु, 6 में रा, गुरु और शनि, और ये मेरा जो पॉइंट होगा 13 डिग्री वाला, ये मेरा बुध का होगा। अब इधर काउंटिंग भी आप डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये मेरा 9। ऐसे सीरीज वाइज काउंटिंग चलती चली जाएगी। इसको बोलेंगे यहां पर एसआर नंबर, सीरियल नंबर। ठीक है, ये मेरे हो गए। इधर जो मैंने डाले हैं ये मेरे हो जाएंगे आपके, थोड़ी देर के लिए अभी जाऊंगा, आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये हो जाएंगे सब लॉर्ड। ठीक है, और अब मैं जो काम करने जा रहा हूं वो होगी डिग्री, मिनट और सेकंड। अब आपने कुछ नहीं करना, बड़े ध्यान से जो वैल्यू निकली है उनको पुट कर देना है। केतु के सामने कितनी वैल्यू निकली थी आपकी? 0 डिग्री 46 मिनट आपने केतु के सामने ये लिख दी। शुक्र के सामने कितनी लिखनी है? 2 डिग्री 13 मिनट। अब मैडम यहां पे ध्यान रखना है कि आपने पहले वाले की वैल्यूज लिख दी, क्योंकि केतु कहां से स्टार्ट हुआ है कोई बताएगा? गुरु से। हाँ, वेरी गुड। केतु कहां से स्टार्ट हुआ है? ये 0 से स्टार्ट हुआ है मैडम, ये 0 है ऊपर, और कहां तक रहेगा? जो जिसके सामने लिखा जाएगा वो उसका एंडिंग पॉइंट होगा। अब शुक्र कहां से स्टार्ट होगा? 0.46 से स्टार्ट होगा, और उसका खुद का कितना स्पेन है? वो इसमें से माइनस कर देंगे। वेरी गुड, उसमें 2 डिग्री जो आ रहा था उसे ऐड कर देंगे। तो यहां पर जब मैं ऐड करूंगा कितना है? शुक्र की वैल्यू कितनी है? 2 डिग्री 13 मिनट 20। 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड। ये वैल्यू यहां पर 0 डिग्री 46 सेकंड और जो भी वैल्यू है उसमें ऐड करी जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू मेरी यहां पर जो आएगी वो 3 डिग्री आ जाएगी। सबको क्लियर है? अब मेरी सूर्य की कितनी है? सूर्य की 40 तो 40 मिनट।
0 डिग्री 40 मिनट ऐड कर दूंगा तो 3 डिग्री 40 मिनट हो जाएगा। चंद्रमा की कितनी आएगी? 4 डिग्री 46। ये ऐड करता हुआ जा रहा हूं, जिसकी जितनी है उतनी मैं ऐड कर दूंगा। और ऐड करने के बाद आप पाएंगे कि ये आपके सामने इस तरीके से टेबल बनी मिलेगी आपको। ये आ गई आपके सामने। ये देखिए सभी लोग ऊपर, आपको मैं एक बार शेयर कर देता हूँ, शेयर नहीं हुई है अभी कुछ लोगों को, आप स्क्रीन पे भी अब देख पाएंगे। अब आपके सामने जो स्क्रीन होगी आप उस पर देख सकते हैं, ये आपके सामने वैल्यू तैयार है। ये मेष राशि मैंने खोल रखी है, अभी आपको दिखा देते हैं। तो अभी आपने चंद्रमा की वैल्यू ऐड करके 4 डिग्री 46 मिनट निकाल दी है। अब चंद्रमा के बाद किसकी निकालोगे? मंगल की कितनी आएगी? 553। अमित लास्ट तक 13 डिग्री 20 मिनट हो गए। सभी को वैल्यू नजर आ रही है? ये चला दे भाई प्रोजेक्टर को। हाँ वैदिक में कराया था, पर अब ये यहाँ इसकी जो है पूर्णता आपको बहुत गहराई से समझाई जाएगी, क्योंकि यही खेल है इसमें सारा। और यूनिवर्सल टेबल के पीछे बहुत सारी वीडियोस मैंने वहाँ ऑलरेडी दे रखी है। अगर किसी को नहीं भी आप क्लियर हो रहा है तो एक बार वीडियो आप देख सकते हैं और फिर भी क्लियर कर सकते हैं। लाइट ऑन हो गई है? वो ललित जी कहाँ रहे हैं? अभी पर है तो आगे पीछे करके कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ये जो बेसिक है ना बहुत मतलब सबसे ज्यादा अमेजिंग है बेसिक का मतलब जो रूल हम शुरू में दिमाग में बैठा देंगे ना तो वही इसमें घूमता रहेगा। और लास्ट में ये क्लियर नहीं होगा सब लॉट कैसे निकलेगा, उसको कितना भी जोर लगा ले सब लॉट क्लीन निकाल पाएगा। हर बार उससे कंफ्यूजन रहेगा कि ये कहाँ जाता है अचानक। विक्रांत जी क्लियर हो रहा है? देखिए अब आपको दिख रहा होगा सर, आप मेष राशि में है सब लोग। मेरा कर्सर पे थोड़ा ध्यान दें, ये ऊपर मेष राशि लिखी हुई है, मेष राशि का लॉर्ड मंगल हो गया। एक तरफ क्या लिखा हुआ ऊपर? स्टार लॉर्ड। स्टार लॉर्ड का मतलब हो गया नक्षत्र। पहला अश्वनी लिखा है, नीचे भरणी लिखा है, फिर कृतिका लिखा है। इधर जो लिखे हैं ये हमारे हर प्लेनेट का उसका लॉन्गिट्यूड लिखा है, अर्थात कौन से प्लेनेट की डिग्री के सामने जो वैल्यू लिखी होती है वो उसकी एंडिंग वैल्यूज होती है। मैं राहु की बात करता हूँ, राहु कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 5 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड से स्टार्ट हुआ है, 7 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड पे खत्म होगा। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही आपने देखिए बड़े ध्यान से जो आपने वैल्यू निकाली है सारी की सारी, पर्टिकुलर आपने सबको ब्रेक कर दिया। तो आपने एक नक्षत्र अर्थात अश्वनी को कितने हिस्सों में तोड़ दिया? 9 हिस्सों में। और कैसे तोड़ा है वो? एज पर दशा। और ये जो मेरे आए ये ऊपर जो तोड़ने के बाद आए ये क्या बन गए? सब लॉर्ड।
अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर गुरु मेष राशि में बैठा है 10 डिग्री का, गुरु मेष राशि में बैठा है 10 डिग्री का, आप उसका नक्षत्र और सबलॉर्ड बताइए सभी लोग। उपनक्षत्र कौन सा होगा? ठीक है, और लोग बताइए सभी लोग। पंकज जी आप बताइए। पंकज जी। जी सर गुरु 10 डिग्री का बैठा है सर, मेष राशि में आता है। हाँ जी, उसका आपने नक्षत्र और उपनक्षत्र बताना है। नक्षत्र तो सर इसका अश्विनी नक्षत्र हो गया, ठीक है, वो अश्विनी नक्षत्र होगा, वेरी गुड। और नक्षत्र ये चला जाएगा अपने शनि ये उसको चला जाएगा 11 में उसको चला जाएगा, ये 9 डिग्री के बाद में 11 डिग्री से नीचे उसको जा रहा है। वेरी गुड, शाबाश। मंजू मैडम आपका आंसर गलत है। क्या बताया सर आपने? 10 डिग्री पे क्या आया? 10 डिग्री पर शनि का उपनक्षत्र होगा, क्योंकि शनि कहां से स्टार्ट हुआ है? 9 डिग्री 20 मिनट से, और कहां तक रहेगा? 11:26 तक। जी तो जो सबलॉर्ड बना वो किसका बना? शनि का सबलॉर्ड बना। क्लियर हुआ? जी। यहां तक सभी को क्लियर है? विक्रांत जी क्लियर है आपको? हाँ मैडम, बोलिए बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, नॉट नक्षत्र, उप नक्षत्र, सबलॉर्ड, सबलॉर्ड। सपना मैम क्लियर है? सर मेरे पास ना अभी तक तो क्लियर आया नहीं था, तो बाकी मैं ट्राई कर रही हूँ। नहीं, एक मिनट रुकिए। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कोई बात नहीं। हमारा क्वेश्चन ये है, कोई भी प्लेनेट, 9 के 9 प्लेनेट किसी भी राशि में बैठ सकते हैं। अब हमने उठा लिया गुरु को, गुरु बैठा है मैडम मेष राशि में, हमने खुद नहीं बता दिया, और 10 डिग्री का बैठा है, तो आपने उसका नक्षत्र और उपनक्षत्र निकालना है। अभी आपके पास यूनिवर्सल टेबल है, इसकी हेल्प लेनी है आपने। हाँ जी, तो एक्चुअली सर क्या मुझे करना नहीं आ रहा, मतलब जो टेबल है ना वो मुझे क्लियर दिख नहीं रहा। एक्चुअली जो टेबल है ना जो मेरे पास आया है, अच्छा, मेरा मेरा अच्छे से मतलब मुझे क्लियर दिख नहीं रहा। ठीक है, अभी 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 सर अभी दिखा है। कोई बात नहीं, शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल टेबल का आपको ना बुक के अंदर लगी हुई है, अगर आप वो बुक प्रिंट करा लेना, कल जो मैडम ने आपको एक्सेस दिया है उसको प्रिंट करा लेना। कल बिल्कुल जनरल बातें, बेसिक बातें बताई कि केपी क्या चीज है, केपी के अंदर हम क्या पढ़ाने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं, आज ही पहली क्लास है। सर हाँ जी, आप ही हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे मैडम, आप कोई भी अपने 9 के 9 ग्रहों की पोजीशन उठा लीजिए। अपनी कुंडली में आप खुद देखिए, चंद्रमा आपका कहाँ बैठा है, किस राशि में? एक राशि में जरूर होगा, वो एक नक्षत्र पर भी होगा, और डिग्री से वो फिक्स करेगा, वो एक सबलॉर्ड पर भी होगा। मंगल अश्विनी नक्षत्र में है, जितने मान लीजिए 7 डिग्री पर है। वेरी गुड, वो राहु के सबलॉर्ड का है। ठीक है, अब एक मिनट सपना मैम क्लियर करने दो पहले, फिर आपसे करता हूँ। हाँ जी मैडम, आप क्वेश्चन करिए आप। सर मैं ये समझी हूँ कि जैसे अश्विनी का हमारा नक्षत्र हो गया, अगर तत्व का राहु की बात करेंगे तो हमें ये बोलना होगा कि अश्विनी नक्षत्र में जो राहु अगर 7 डिग्री है जी, उसका सबलॉर्ड हमें बताना है। हमने केतु को 9 हिस्सों में तोड़ा है मैडम, उसका सबलॉर्ड हम बता रहे हैं, अर्थात अश्विनी को 9 हिस्सों में तोड़ दिया, उसका सबलॉर्ड हम बता रहे हैं, अर्थात एक नक्षत्र को हमने तोड़ा है। तो मुझे कितना सबलॉर्ड आपको बताना है? आप
आपको बताना है शनि, हमें वर्ड ध्यान से सुनना, मैं प्लेनेट की बात करूं, शनि बैठा है मैडम मेष राशि में और वो बैठा है 4 डिग्री का। ये क्वेश्चन नोट करें, इससे क्लियर होगा। अब आप, मैं आपसे प्लेनेट की बात कर रहा हूं, एक ग्रह बैठा है आपका मेष राशि में 4 डिग्री का। अब आपने उसका नक्षत्र और उपनक्षत्र दोनों बताने हैं। नक्षत्र अश्विनी, उपनक्षत्र सूर्य। शाबाश, वेरी गुड। आप ये ऐसे बोलेंगे, उसका नक्षत्र हो गया अश्वनी, अश्वनी हो गया, नक्षत्र हो गया अश्वनी, और नक्षत्र हो गया मूल, जो कि वो 4 डिग्री ये बैठा है, ये 4:46 हाँ 4:46 तक है, वेरी गुड, शाबाश। 3:40 से स्टार्ट हुआ है और 4:46 पर खत्म होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सबलॉर्ड जी। हाँ, अभी एक मिनट आगे मत जाइए, पहले इनको क्लियर करने दीजिए, ठीक है। यहां तक अभी आपने केवल अश्वनी एक नक्षत्र था जो 13 डिग्री 20 मिनट था, आपने यहां तक पढ़ा। अब अश्वनी नक्षत्र के बाद क्या आता है? भरणी। अब देखो अश्वनी के नीचे क्या लिखा हुआ है? भरणी का स्वामी कौन होता है? वीनस। उसके नीचे लिखा हुआ है ऐसे ऐसे हमने ये 27 के 27 नक्षत्र पूरे स्टार लॉर्ड में लिख दिए। अब आप भरणी पे दोबारा लौट के आइए। भरणी नक्षत्र कहां से स्टार्ट हुआ था मैडम? नॉट 15, गलत। 13 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट हुआ है और कहां तक रहेगा? कहां? उसको प्लस किया, वेरी गुड। और 13 डिग्री 20 मिनट ऐड करने पर 26:40 बन गया। अब हम मैडम भरणी को भी 9 हिस्सों में तोड़ेंगे। जैसे हमने अश्वनी को 9 पार्ट्स में तोड़ा था, ऐसे ही हम भरणी को तोड़ेंगे। अब आप ये कहेंगे हमेशा सीरीज कैसे पकड़नी है? ऊपर क्या थी? केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि। अब देखो आपका ऊपर केतु आ चुका है। अब केतु के बाद कौन सा सबलॉर्ड आता है? सेकंड, वीनस का। तो 9 की जगह 10 पे क्या आएगा? हमेशा वीनस। अब वीनस के बाद मान लीजिए अगला नक्षत्र कृतिका है, कृतिका वीनस के बाद क्या आता है सबलॉर्ड? अगर इस 19 नंबर पे सन लिखा आएगा। एक चीज बड़े ध्यान से समझनी है, जहां मैं राशि चेंज करूंगा, जहां वर्ड ध्यान से सुनना, जहां मैं राशि चेंज करूंगा, यदि वो मेरा संधि नक्षत्र होगा तो मेरा सबलॉर्ड भी संधि बन जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, कोई बात नहीं, एक बार में क्लियर नहीं हुआ मुझे पता है। जहां मैं राशि चेंज करूंगा, यदि मेरा नक्षत्र